हेलो गाइस, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी का 4th लेक्चर लेके आए। इस पे लिखा हुआ है स्पीसीज डाइवर्सिटी। आपको बता दिया डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है? वैरायटी। अब देखिए स्पीसीज का डाइवर्सिटी किस किस चीज पर निर्भर करता है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। उसको समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड है, और ये कैसे स्पीसीज का वेरिएशन पे इसका क्या असर पड़ता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ सन है और ये कंप्लीट अर्थ है। ये क्या है? ये अर्थ है, पृथ्वी है। ओवल शेप है, हमने ये अर्थ बना दिया, और ये हमारा सन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सनलाइट है। क्या बच्चों? सनलाइट। देखिए हम समझते हैं जब सन से निकलकर ये सनलाइट जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ये सनलाइट सबसे ज्यादा सबसे नजदीक जो है वो इक्वेटोरियल जोन है। कौन सा जोन? इक्वेटोरियल जोन। ये यानी अगर हम अर्थ को बीच से एक इमेजिनरी सर्कल बना दे, यानी अगर हम अर्थ का बीचों बीच से एक इमेजिनरी सर्कल बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। उस रीजन को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। अब देखिए उसके ऊपर, यानी ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री, इससे 20 डिग्री में ये, फिर ये 40 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, इससे 20 डिग्री ऊपर जाने के बाद हमको मिलता है ये ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है? जहां शुरू होता है, यानी इक्वेटोरियल रीजन से लेकर 20 डिग्री के अंदर में एक और रीजन आता है ट्रॉपिकल, फिर उसका और ऊपर आता है सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक। ये हम अर्थ को यानी इक्वेटोरियल जोन के हिसाब से जैसे 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 हम ऊपर गए अलग अलग नाम दे दिए। ये आपका जो बीच वाला रीजन है, अर्थ का एकदम बीच वाला रीजन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। फिर उसको ऊपर ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक। अब देखिए इसी तरह नीचे भी है। इसको अगर हम लोग मानते हैं इक्वेटोरियल जोन, तो ये ट्रॉपिकल जोन, ये सब ट्रॉपिकल जोन, ये टेम्परेट जोन, और ये एंटार्क्टिक जोन। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब देखिए ये जो सनलाइट है ये मैक्सिमम नजदीक इसका ये वाला जोन है, इक्वेटोरियल जोन सबसे नजदीक है। यहां पर जो सनलाइट है वो जल्दी पहुंच रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं सनलाइट का इंटेंसिटी यहां मैक्सिमम होगा, यहां मैक्सिमम होगा। सनलाइट का इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगा क्योंकि सनलाइट यहां पर यहां से लेकर यहां ट्रेवल कर रहा है, और यहां इतना एक्स्ट्रा जाने के बाद इतना और जाना पड़ता है। यानी सनलाइट जितना दूर जाता है धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी पावर कम हो जाता है। यानी यहां पर जो सनलाइट है वो वीक है, कमजोर है। यहां पर सनलाइट जो है वो हाई पावरफुल का है। अब आपको पता है कि सनलाइट जितना ज्यादा रहेगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेनफॉल उतना ही ज्यादा होगा, रेनफॉल जितना ज्यादा होगा प्लांट्स का डाइवर्सिटी उतना ज्यादा होगा, और जितना प्रकार का प्लांट्स का डाइवर्सिटी होगा उसको खाने वाला वहां एनिमल्स का डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं टेम्परेचर से, लाइट से स्पीसीज का डाइवर्सिटी निर्भर कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सनलाइट का इंटेंसिटी कम हो रहा है। देखिए यहां पर सनलाइट यहां से यहां आ रहा है, यहां सनलाइट मैक्सिमम, यहां इंटेंसिटी सनलाइट का ज्यादा हो रहा है, यहां और कम, यहां और कम, यहां और कम, और यहां पर बहुत कम। तो क्या मैं बोल दूं कि सनलाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो मैक्सिमम आर्कटिक जोन में, यानी जाने में सबसे ज्यादा दूर, यानी मैक्सिमम ट्रेवल करना पड़ता है आर्कटिक जोन में। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस, और यहां पर मिनिमम डिस्टेंस। यानी जो सनलाइट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस आर्कटिक जोन को ट्रेवल कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अब देखिए यहां पर दूरी जितना दूर होगा तो लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर भी मिनिमम होगा। इसी तरह हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि सनलाइट का मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ा इसको इक्वेटोरियल जोन जाने के लिए यहां पर। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, यहां पर लाइट सबसे ज्यादा रहेगा, लाइट ज्यादा तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। अब देखिए लैटिट्यूड यानी इक्वेटोरियल रीजन से अगर हम ऊपर जाए या फिर नीचे जाइए, डिस्टेंस कवर फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू एनी साइड, आप इससे इस पार जाएं चाहे इस पार जाएं। ये इक्वेटोरियल रीजन क्या है? ये पृथ्वी का बीच का एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये आपका बोलेंगे लैटिट्यूड बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड।
यानी ये ऐसा लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इधर भी लैटिट्यूड बढ़ रहा है, यानी इक्वेटोरियल जोन से अगर हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं हमारा लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इक्वेटर से दूर जाने से लैटिट्यूड बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल दूं लैटिट्यूड जितना बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है? क्योंकि सनलाइट का इंटेंसिटी उतना ही कम हो रहा है। सनलाइट टेम्परेचर जितना कम तो रेनफॉल भी उतना कम, क्योंकि टेम्परेचर ही एवोपरेशन करवाता है और वही एवोपरेशन ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है, वही क्लाउड्स फिर रेनफॉल होके गिरता है। तो मैं कह दूं कि लैटिट्यूड ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो रेनफॉल भी कम, रेनफॉल कम तो डाइवर्सिटी भी कम, डाइवर्सिटी कम तो लाइट कम, फिर प्रोडक्टिविटी ऑल ओवर कम हो जाता है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उस यहाँ पर जो प्लांट्स होगा उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस रीजन में जो भी फॉरेस्ट आएगा, यानी अर्थ का ये वाला प्लेस में, जो इक्वेटर वाला प्लेस में जो भी फॉरेस्ट आएगा वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला होगा। यानी उस रीजन का जो फॉरेस्ट होगा उसमें मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है, मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है। अब देखिए लैटिट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस, एल्टीट्यूड हाइट अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड ज्यादा टेम्परेचर। अगर हम सी लेवल से हाइट का बात करें मतलब वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, अर्थ का किसी भी रीजन से ऊपर जाना वो आपका कहलाएगा एल्टीट्यूड। इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाना लैटिट्यूड, इक्वेटर से, इक्वेटर को अगर हम बेसिस माने तो लैटिट्यूड बोलेंगे, और अगर हम अर्थ का सरफेस को या फिर सी लेवल को बेस मान के कहीं भी ऊपर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो वो भी ऑब्वियस बात है, जैसे हम एल्टीट्यूड हाइट ऑफ सी लेवल हम लोग जाते हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा तो वहां भी डाइवर्सिटी कम होगा। इसका एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। मानिए एक पहाड़ है, उस पहाड़ में नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा बेस में, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा। इसका रीजन है ये आपका पहाड़ है, नीचे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है, नीचे बहुत सारा सामान है, ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारा प्लांट्स है। प्लांट जैसे ही सनलाइट आता है ये इसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। तो यहाँ सनलाइट फंसने के कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना ऑब्स्टिकल्स कम होगा, उतना सामान कम है तो सनलाइट ट्रैप नहीं होता है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी जितना ज्यादा ऑब्स्टिकल रहेगा उतना सनलाइट वहां से ट्रैप हो जाएगा, सनलाइट आके यहाँ फंस जाता है जितना ज्यादा सामान रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहां पर कम रहता है, ऑब्स्टिकल कम रहेगा तो क्या होगा वहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा। तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और ऊपर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। किसका? पहाड़ का। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एल्टीट्यूड में, यानी अगर अर्थ के सरफेस से भी ऊपर जाएंगे तो भी टेम्परेचर घटेगा, और इक्वेटर से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो इसका रीजन है यहाँ पर सनलाइट। सनलाइट ये रीजन है कि यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और यहाँ सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि सनलाइट यहाँ जाते जाते मानिए कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है सनलाइट, क्योंकि इतना दूरी चलना पड़ रहा है। और सनलाइट कम तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो रेनफॉल कम, रेनफॉल कम तो डाइवर्सिटी कम, लाइट कम, प्रोडक्टिविटी कम। बच्चों आप लोग इसको सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इसके बाद वाला बताएंगे कि स्पीसीज का डाइवर्सिटी और किस किस चीज पर निर्भर करता है। ये बार बार आएगा, आपको ये ध्यान रखना है ऑल ओवर कि लैटिट्यूड बढ़ने से, यानी लैटिट्यूड में जितना ऊपर जाएंगे चाहे नीचे आएंगे इक्वेटर से, ऑल ओवर डाइवर्सिटी स्पीसीज का कम होते जाएगा। इसका रीजन है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ऊपर हो चाहे यहां पर हो, सनलाइट को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। यहाँ का सनलाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम पावरफुल, तो टेम्परेचर भी, तापमान भी सबसे ज्यादा, तापमान ज्यादा तो रेनफॉल ज्यादा, और रेनफॉल ज्यादा तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी ज्यादा, क्योंकि रेनफॉल का डायरेक्ट कनेक्शन है प्लांट से, आपको पता होगा वाटर से। तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कीजिए और याद रखिए कि सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है और भी कुछ फैक्टर्स है जिस पर, जैसे सॉइल हो गया और आपका टाइप्स ऑफ एरिया हो गया, हम जो एरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बढ़ा देंगे तो भी स्पीसीज का डाइवर्सिटी बढ़ सकता है। हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब आप नोट कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, वही चीज मैं आपको बताया उसको थोड़ा और मैनरेबल अच्छे से लिखा हुआ है। अब देखिए एक एक चीज को समझिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरिया ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको कि लैटिट्यूड बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा, लैटिट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर, जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी कम होगा।
क्या मैं लिख सकता हूं, लैटिट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी लैटिट्यूड बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगा, या फिर मैं बोलूं कि ये बढ़ रहा है मतलब लैटिट्यूड घट रहा है। फिर है क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट क्या है, लिखा हुआ एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक एरिया का अगर मैं डेली का डेली का वेदर कंडीशन देखूं और उस वेदर कंडीशन को मैं 30 साल तक ऑब्जर्व करूं और हर एक दिन का वेदर कंडीशन को मैं लिख के उसका एवरेज ले लूं, उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी क्लाइमेट बड़ा टर्म है, वेदर छोटा है। वेदर क्या हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इलाका का स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक जो कंडीशंस, जो चेंजेस आया टेम्परेचर में हो, रेनफॉल में हो, जो चेंज आया वो वेदर कहलाएगा। यानी वेदर जो है वो स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज है। यानी अभी अगर मैं बोलूं 1 घंटा के अंदर वेदर चेंज हो सकता है, क्लाइमेट नहीं। क्लाइमेट जो है वो बड़ा टर्म है, क्लाइमेट चेंज होने के लिए कम से कम 30 साल से भी ज्यादा समय चाहिए। तो यहां लिखा है वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे क्लाइमेट मैं बोलूं वेदर, फिर वेदर, माना कि हम वेदर कंडीशन लिए, फिर वेदर बहुत सारा, माना हम 20 साल तक एक एक दिन का वेदर को ऑब्जर्व किए, किसी इलाका का, उसका उस दिन का हवा का, उसका उस दिन का टेम्परेचर का, ये एक दिन का, फिर ये एक दिन, ऐसे करते करते हम n दिन, यानी n मतलब आप 10,000, 20,000, 10, 20, 30 ले सकते हैं, और फिर उसको उसी नंबर से, यानी अगर हम 20 दिन तो डिवाइड 20, 50 डिवाइड 50 करेंगे तो जो निकल के आएगा वो क्लाइमेट आएगा। यानी क्लाइमेट एवरेज बताता है कि ऑन एन एवरेज 30 साल तक यहाँ पर क्या कंडीशन रहा है, सूखा रहा कि बरसात रहा, ये एवरेज को बताता है। एक दिन 2 दिन से इसका कोई लेना देना नहीं है, किसका, क्लाइमेट का। अब देखिए क्लाइमेट के अंदर आता है, क्लाइमेट को कौन कौन चेंज कर सकता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, और आपको पता है ये सब चीज स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी बहुत अच्छे से इफेक्ट कर सकता है। उसमें से जो मेन है वो है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए। यानी किसी जगह का क्लाइमेट में टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को अच्छे से वेरी कर सकता है, अच्छे से ऊपर नीचे कर सकता है। तो क्लाइमेट में ये 3 चीज आता है, एक टेम्परेचर, एक रेनफॉल और एक लाइट, और ये तीनों के तीनों स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेचर, उसके बाद आपका आता है रेनफॉल, उसके बाद आता है लाइट। यानी लैटिट्यूड के बाद हम पढ़े क्लाइमेट। क्लाइमेट में ये 3 चीज जो कि स्पीसीज का डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। यहां पर दिखा है टाइप्स ऑफ सॉइल। क्या टाइप्स ऑफ सॉइल पे भी स्पीसीज डाइवर्सिटी निर्भर करता है? हाँ। सैंडी सॉइल, इसमें सैंड ज्यादा है, बालू ज्यादा है। क्ले सॉइल, इसमें ब्लैक सॉइल होता है। और लोमी सॉइल, इसको बेस्ट सॉइल माना जाता है, लोमी सॉइल। तो देखिए सॉइल जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी रहेगा, उतना प्रकार का स्पीसीज का वहां पर प्लांट्स होगा। और आपको पता है जितना स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा एनिमल्स का भी डाइवर्सिटी होगा। तो ऑल ओवर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा। सॉइल रिलेटेड फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एडेफिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? एडेफिक फैक्टर। और सॉइल का स्टडी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। चलिए लिखते हैं, यहां पर 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप। सॉइल रिलेटेड फैक्टर। अब सॉइल रिलेटेड फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कुछ सॉइल ऐसा होता है जो वाटर को होल्ड ही नहीं करता है, जैसे उसमें आप वाटर दिए वाटर को धकेल देता है, वाटर वहां से भाग जाता है, वाटर को इन होल्ड नहीं कर पाता है, उसमें वाटर अंदर से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कुछ सॉइल में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे ही आप पानी डाले वो पानी एकदम से अंदर चला गया, वो भी प्लांट्स को नहीं मिल पा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ तो अपने अंदर सॉइल ऐसा सॉइल है जो अपने अंदर पानी को होल्ड ही नहीं होने देता है, यानी पानी को हटा देता है। कुछ है कि ज्यादा अंदर डाल लेता है पानी को, और कुछ ऐसा है जो कि अच्छे से होल्ड करता है, यानी वो वाटर जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवा पाता है, तो उसको हम लोग अच्छा सॉइल बोलेंगे। तो ये सब फैक्टर जो हो गया, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन कैसा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है सॉइल का, ये सब सॉइल रिलेटेड फैक्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिफिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? एडिफिक फैक्टर। और स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, आपको पता है स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी।
अब देखिए, जो लोमी सॉइल है उसमें ये ब्लैक सॉइल भी होता है, क्ले और सैंड भी होता है और ह्यूमस भी होता है और इसको बेस्ट सॉइल माना जाता है। साइज ऑफ एरिया, यानी हम एक्सपेरिमेंट का अगर एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा। यानी अगर मैं एक जंगल में गया, अगर मैं जंगल में 1 एकड़ जमीन देख रहा हूं, 1 एकड़ जमीन जंगल में 1 बीघा अगर मैं बात करूं, 1 बीघा जमीन अगर देखें तो उसके अंदर स्पीसीज कम होगा, यानी उसमें जो है प्लांट्स एनिमल्स का डाइवर्सिटी कम हो सकता है, वेराइटीज कम मिल सकता है। लेकिन अगर हम अपना इलाका एक्सपेरिमेंट का दायरा बढ़ा दें, हो सकता है 10 किलोमीटर करेगा, तो हो सकता है कुछ स्पीसीज और ऐड हो जाए। यानी अगर हम एक्सपेरिमेंट का एरिया को बढ़ा देते तो उसमें भी स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाता है। एक पॉइंट और है, क्या यह हमेशा होगा? नहीं भाई, कहीं पर भी है स्पीसीज का डाइवर्सिटी एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है। अगर हम क्या साइज ऑफ एरिया बढ़ाते जाएंगे जंगल में तो ये गारंटी है कि हमेशा स्पीसीज का डाइवर्सिटी बढ़ते जाएगा? नहीं, एक लिमिट तक अगर हम साइज ऑफ एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी बढ़ता है, बट अप टू ए लिमिट, आपको ध्यान रखना है। यहां एक क्वेश्चन है, ए बी सी ये बर्ड का स्पीसीज है, दे दिया है क्वेश्चन, आपको मानना पड़ेगा, इसमें आपका कोई चारा नहीं है। एक्स को हम मैमल मान रहे हैं और 1 को हम इंसेक्ट मान रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। और यहां पर सवाल है, ये कम्युनिटी है, ये है, ये है, ये है और ये है। सबसे पहले ध्यान, इसमें कितना स्पीसीज है? टोटल 3 स्पीसीज है, ए है, बी है और सी है। मैं इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा हूं, वैरायटी 3 है और तीनों बर्ड का है। इधर क्या कितना वैरायटी है? इधर भी 3 है, तीनों बर्ड का है। इधर देखिए, बर्ड का है, मैमल भी है, इंसेक्ट भी है और इसमें भी वो सब है, इसमें भी सब है। अब सवाल आपसे ये है कि इन सब को आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करके दिखाना है कि स्पीसीज का डाइवर्सिटी कहां ज्यादा है। यानी ऐसे 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 या ऐसे ऐसे, कैसे, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। मैंने मैं इसको 1 2 3 4 5 कम्युनिटी अगर मैं मानूं तो इसमें से मैक्सिमम स्पीसीज का डाइवर्सिटी कहां पर है और मिनिमम किस में है और किसके बाद क्या आएगा, यह आपको सॉल्व करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे हम वो इस सवाल से करेंगे। देखिए, इसमें भी 3 स्पीसीज है, इसमें भी 3 स्पीसीज में, इसमें तीनों बर्ड है, इसमें भी तीनों बर्ड है, बट फिर भी ये दोनों का स्पीसीज डाइवर्सिटी सेम नहीं है। देखिए, फिर यहां पर एक अलग लॉजिक लग सकता है, तीनों में, ये दोनों में स्पीसीज कितना है? 3 है, ए बी सी। इसमें देखिए और इसमें देखिए, स्पीसीज 3 है और दो बर्ड का ही है, फिर भी ये दोनों में स्पीसीज डाइवर्सिटी सेम नहीं है। यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इक्वल अगर कर देते तो गलत है। इसमें भी देखिए 3 है, 1 स्पीसीज, 2 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं है। यानी आपको कुल मिलाकर सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में एक एक पॉइंट को यहां आपका ध्यान में लगना है और आपको सॉल्व करके आना। इधर का 2 ये तो आसान है, मैक्सिमम हो सकता है उसमें हो 5 है, उसमें मानिए कि देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 4 स्पीसीज है, 1 2 3, इसमें भी 4 है। अब आपके लिए क्वेश्चन और टफ हो गया, आपको सॉल्व करके आना है, एक एक सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो वीडियो इससे पीछे वाला वीडियो है, इससे पीछे ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इकोलॉजी का, आप एक एक वीडियो को देखिए और हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से बहुत अच्छे से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट इधर छूट जाता है, इसके आगे का टॉपिक बहुत आसान है, इसके आगे सब लल्लू टॉपिक है। सबसे टफ टॉपिक अभी चल रहा है जहां आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, लैटिट्यूड क्या, एल्टीट्यूड क्या है, ये क्या वो क्या है, इसके आगे तो सब खाली आपको इससे आसान टॉपिक मिलेगा। इसीलिए आपको एक एक वीडियो अच्छे से देखना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है आपको, और पीछे वाला वीडियो को देखना है, हर पॉइंट को आपको नोट करना है नोटबुक में। कोई प्रॉब्लम रहे, कोई भी दिक्कत रहे, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स। चलिए नोट कर लीजिए।